दिल्ली विश्वविद्यालय में 10 प्रमुख मांगों को लेकर डीयूएसयू अध्यक्ष रौनक खत्री के नेतृत्व में किया जा रहा है प्रदर्शन। डीयूएसयू अध्यक्ष रौनक खत्री के नेतृत्व में 10 प्रमुख मांगों को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय में विशाल प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है। प्रदर्शन सुबह 11 बजे आर्ट्स फैकल्टी के पास शुरू हुआ है। मुख्य मांगे 1. कक्षाओं में ऐक और छतों पर सोलर पैनल, साथ ही ठंडे पानी के कूलर। 2. सभी कॉलेजों में निःशुल्क जिम। 3. छात्रों के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स MPH, खेल के मैदानों की बुकिंग पर कोई शुल्क नहीं। 4. पोलो ग्राउंड का नवीनीकरण और 10 नए खेलों की शुरुआत। 5. सभी डू कॉलेजों और विभागों के शिक्षकों की बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य। 6. हॉस्टल और कॉलेज फीस में बढ़ोतरी को वापस लिया जाए। 7. साउथ, कालकाजी और आउटर कॉलेजों के लिए बस सेवा शुरू हो। 8. सभी कैंपसों में नए UG और PG हॉस्टल बनाए जाए। 9. DUSU में सभी गैर DUSU कॉलेजों और विभागों को शामिल किया जाए। 10. डू में पंजीकृत मुफ्त ई-रिक्शा सेवा, साउथ कैंपस के लिए 5, नॉर्थ कैंपस के लिए 5। DUSU अध्यक्ष रौनक खत्री ने सभी छात्रों से आर्ट्स फैकल्टी के पास बड़ी संख्या में जुटे और अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आह्वान किया। बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, शहीद आजम भगत सिंह अमर रहें, अमर रहें। बाबा साहेब से नफरत क्यों करती है बीजेपी? गृह मंत्री ने सदन में अपमान किया। दिल्ली की नई बीजेपी सरकार ने फोटो हटाकर अपमान किया। देश की आजादी में क्रांतिकारियों का विरोध बीजेपी के पुरखों ने किया, अब शहीद आजम का विरोध बीजेपी कर रही है। भारत के संविधान के रचयिता यानी कि ये देश किन नियमों और कानूनों के मुताबिक चलेगा, ये दिशा देश को देने का काम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया। हिंदुस्तान के नौजवान आज भी शहीद आजम भगत सिंह जी से प्रेरणा लेते हैं। उन्होंने अपना बलिदान दिया हिंदुस्तान की आजादी के लिए। और भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता जो हमेशा से राष्ट्र विरोधी रही है, उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की फोटो हटा दी, उन्होंने शहीद आजम भगत सिंह जी की फोटो हटा दी। आप हमारे महापुरुषों का अपमान करेंगे तो हमारे पार्टी के विधायक क्या ये मुद्दा नहीं उठाएंगे सदन में? और सदन में अगर उठाएंगे तो आप उनको मार्शल से घसीट के बाहर करवाएंगे। तो ये तो मेरे ख्याल से पूरा देश अब ये जान गया है कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से नफरत करती है। और इसी के कारण पिछले दिनों लोकसभा के अंदर देश के गृह मंत्री ने, अमित शाह जी ने अपमानित किया था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को राज्यसभा में। और अब ये दिल्ली के अंदर नई सरकार ही काम। संजय जी, मगर उनका कहना है कि झूठे आरोप है और वो बाबा साहब की फोटो वहां लगी हुई है। आप देखिए तस्वीरें, जहां पे मुख्यमंत्री बैठ रहे हैं वो तस्वीरें देखिए, हट गई कि नहीं है? भाई आपको मैं नहीं मना कर रहा हूं, कोई और तस्वीर लगाना है आप लगाइए, लेकिन आप उनकी तस्वीरें हटा के तो उनका अपमान कर रहे हैं ना। जहां पे उनका स्थान था वहां से हटाया क्यों? आप यही काम संसद में करते हैं, गांधी जी की प्रतिमा हटा देते हैं, बाबा साहब की प्रतिमा हटा देते हैं। यहां भी तो यही किया संसद के अंदर, और वही काम दिल्ली सरकार बनने के बाद दिल्ली के कार्यालयों में हो रहा है। आपकी कोई डिमांड नहीं है सर इस इशू पर? ये इशू उठाया जा सकता था कि असेंबली को लंबी बैठती, आपको लगता है कि बीजेपी का सवाल ये नहीं है कि, सवाल ये है कि भाई आपने हटाया क्यों? इसका आपके पास क्या जवाब है? पहले बताइए देश को। बाबा साहब से इतनी नफरत क्यों है आपके मन में? शहीद आजम भगत सिंह जी से इतनी नफरत क्यों है? मुझे मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के पुरखों ने हिंदुस्तान की आजादी के लिए कोई योगदान नहीं दिया, लेकिन आप नफरत कैसे कर सकते हैं शहीद आजम भगत सिंह से? संजय जी, एक सवाल